दिल्ली सरकार जल्द ही लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग पॉलिसी 2025 लाने की तैयारी में है। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली के बाहरी इलाकों में आधुनिक लॉजिस्टिक हब बनाए जाएंगे और ग्रीन फ्रंट कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसी के साथ साथ शहर में इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों के इस्तेमाल को लगातार बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार जल्द ही लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग पॉलिसी जो लाने की तैयारी कर रही है, उसके लिए अगर हम ड्राफ्ट की बात करें तो इसके लिए ड्राफ्ट में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जो न केवल दिल्ली के ट्रैफिक जाम को कम करेंगे, बल्कि इसी के साथ साथ प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन को भी घटाएंगे और व्यापार की क्षमता को भी बढ़ाएंगे। पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार व्यापार के लिए डेडिकेटेड लॉजिस्टिक हब, ग्रीन फ्रंट कॉरिडोर और टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशन लागू करने की दिशा में काम कर रही है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण और उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि पिछली सरकारें लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क बनाने में पूरी तरह से नाकाम रही, जिससे दिल्ली में लगातार जाम और पॉल्यूशन बढ़ा। इसी के साथ साथ दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी इससे बुरी तरह से प्रभावित किया। अब बीजेपी की सरकार नई पॉलिसी लाने जा रही है जिससे प्रदूषण और जाम की समस्या का एक साथ समाधान होगा और व्यापार में भी आसानी और बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में 3 आधुनिक अर्बन कंसोलिडेशन और लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए जाएंगे। इससे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और क्लीन फ्यूल वाली गाड़ियों को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस दौरान बताया कि ड्राफ्ट पॉलिसी में वेयरहाउसों को शहर के सीमावर्ती इलाकों में शिफ्ट करना, आधुनिक मॉल कंसोलिडेट करना और इसी के साथ साथ लास्ट माइल डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों का इस्तेमाल शामिल होगा। ये कदम आजादपुर, गाजीपुर, आनंद विहार, नारायणा, करोल बाग जैसे हॉट स्पॉट पर जाम और प्रदूषण को कम करने में काफी मददगार साबित होंगे। पॉलिसी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 24 घंटे लॉजिस्टिक संचालन, डिजिटल मैनेजमेंट के साथ साथ वेयर हाउसिंग बिजनेस के लिए कम कागजी कार्रवाई जैसे प्रस्ताव भी लगातार सरकार शामिल कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन जारी करने से पहले ड्राफ्ट पॉलिसी जारी कर उस पर जनता से राय भी ली जाएगी। ड्राफ्ट पॉलिसी में उद्योगों के लिए कई तरह की सब्सिडी का प्रस्ताव भी शामिल है, जिससे स्थायी और टिकाऊ उपयोग को अपनाने में लगातार मदद मिलेगी। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों से वेयरहाउस को शिफ्ट करने के लिए लीज पर जमीन देने की छूट, नई तकनीक अपनाने के लिए सब्सिडी और इसी के साथ साथ कोल्ड चेन और स्टोरेज जैसी सुविधाओं के लिए अपग्रेडेशन के लिए भी वित्तीय सहायता शामिल है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।